हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अभी तक हम एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। अब हम एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी हम इन्हीं की विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और जो थर्ड है वो इनकी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। इनमें एक तो होती है एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं SN1 अभिक्रिया, और एक होती है द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाने से पहले मैं आपको एल्किल हैलाइड के बारे में बता देता हूं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं RX, इस RX में होता क्या है, ये कार्बन होता है और ये हैलोजन होता है। पहले ये जो बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होता है। इस एल्किल हैलाइड में हैलोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से अधिक होती है, इसीलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु ले लेता है, जिससे इस हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश चार्ज आ जाता है RX। कार्बन पे आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे इस बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है, यानी पोलर। यानी ये बॉन्ड जो होता है ये पोलर हो जाता है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और किसी नाभिक स्नेह से इसका X का जो प्रतिस्थापन है वो इजीली हो जाएगा, तो ये बंध ध्रुवीय हो जाता है। अगर हम इसकी ध्रुवीयता की बात करें कि मान लो आपके पास एक RF है, CH3Cl ले लेते हैं, CH3F, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन और CH3 आयोडीन। जब हम इस हैलोजेंस की बात करते हैं, R मैंने कांस्टेंट कर दिया इधर। इस हैलोजेंस में हम ये देखते हैं कि हैलोजेंस में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो विद्युत ऋणता घटती है। सबसे कम विद्युत ऋणता आयोडीन की, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की। अब इसमें होता क्या है कि जो CH3F जो दे रखा है आपको, इसमें ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लोरीन लेगा, जिससे इस बंध में ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा आ जाती है। इसी कारण इस एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति का जो क्रम होता है वो होगा RF, RCl, RBr और RI। यानी ध्रुवीय है ये किसका, इसमें क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, पोलर बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। अब हम नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, इस नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि अभी तक अपन ने पढ़ा कि कार्बन हैलोजन बंध आसानी से टूट जाता है, कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई एल्किल हैलाइड होता है। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक नाभिक स्नेह के साथ होती है। ये नाभिक स्नेह इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है, जिससे इस अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। यानी RX कोई नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल, R के साथ न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा और X माइनस, यानी ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ये एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये जो है ये 2 टाइप्स की होती है, एक SN1 और एक SN2। तो सबसे पहले हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहली जो अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। तो देखो SN1 अभिक्रिया होती क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। SN1 अभिक्रिया, इस SN1 अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि SN कोई एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड किसी नाभिक स्नेह के साथ रिएक्शंस करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा RNU+ X-। SN1 अभिक्रिया का मतलब
क्या होता है कि एक एकाणुक अभिक्रिया है। जब हम SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करते हैं तो इस SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, SN1 जो अभिक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें एल्किल हैलाइड जो होता है ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। पहले पद में कार्बोकैटायन बनेंगे क्योंकि कार्बन और हैलोजन जो है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हैलोजन की कार्बन से, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए R+ और बना X-। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में RX का ध्रुवीकरण होता है और कार्बोकैटायन बनता है, यानी पहले पद में हमारे पास ये जो बना ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है ये मध्यवर्ती बना। इस मध्यवर्ती यानी कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर इस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता निर्भर करेगी। सेकंड जो स्टेप है, इस स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही के साथ होती है। ये जो स्टेप होती है ये फास्ट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो और आरडीएस होती है। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी इसको हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद। जबकि सेकंड स्टेप फास्ट होती है और प्रोडक्ट आर न्यूक्लियोफाइल बनता है, यानी आर के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। अब इसमें ध्यान देना कि SN1 जब अभिक्रिया होती है इसमें जो रेट डिटरमाइन स्टेप है, यानी ये वाली जो स्टेप है रेट डिटरमाइन स्टेप, इस स्टेप में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी इस पहली स्टेप के अंदर एल्किल हैलाइड जो अभिकारक है इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की जो कोटि है एक होगी, क्योंकि यहां घात क्या है, एक, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को SN1 यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 1 का मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एक। इसका मतलब ये अभिक्रिया एकाणुक अभिक्रिया है। दूसरी बात, ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हुई और पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता डिपेंड करती है। तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अतः SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। थर्ड जो होता है, इस कार्बोकैटायन जो होता है, इस कार्बोकैटायन जैसे मैंने लिखा कोई CH3+, इस कार्बोकैटायन के कार्बन पर यानी इस कार्बोकैटायन जो होता है इसमें संकरण जो होता है sp2 होता है। इस sp2 संकरण के कारण कार्बोकैटायन की ज्यामिति कैसी बन जाती है, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बनती है। इस त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बनने के कारण इसमें जो नाभिक स्नेही का अटैक होता है वो 50% इधर से भी पॉसिबिलिटी है, 50% इधर से भी पॉसिबिलिटी है, जिससे इसमें उत्पाद में अगर हम स्टीरियो की बात करें तो वहां रेसिमिक मिश्रण बनेगा। यानी फोर्थ जो लिखा है मैंने, इसका मतलब है SN1 अभिक्रिया में आपका रेसिमिक मिश्रण बनता है। फिफ्थ जो बात है, SN1 अभिक्रिया जो है वो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है।
ये SN1 अभिक्रिया है। पूछा जाता है कि SN1 अभिक्रिया क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, तो SN1 अभिक्रिया ये है, ये दो पदों में होती है। पहला पद स्लो राडियस होता है, पहले पद में कार्बोकेटाइन बनता है। एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। सेकंड जो स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन नाभिक स्नेह के साथ जुड़ता है और ये स्टेप फास्ट होती है और आपके पास प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया को SN1 ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं यदि इस रिएक्शंस के अंदर मैं एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाऊं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहां ये देखते हैं कि यहां जो है कार्बोकेटाइन बना है। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास होता है। इस कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास होता है। अब पुनर्विन्यास क्या होता है वो इसको हम समझेंगे। देखो क्या होता है पुनर्विन्यास। नेक्स्ट जो इसमें चल रहा है वो है कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास। कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर जहां कार्बोकेटाइन बनता है उन कार्बोकेटाइन में यदि पुनर्विन्यास होता है तो उसमें हम पुनर्विन्यास कराएंगे और फिर हम क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो पुनर्विन्यास क्या होता है। मान लो आपके फर्स्ट स्टेप में ये स्पीसीज आपको मिल गई, यानी ये आपके पास कार्बोकेटाइन मिला। ये जो कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हम कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन पर प्लस लगा है यानी वो कार्बोकेटाइन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है। इट मीन्स ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट एक ही से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसमें क्या होता है पुनर्विन्यास। देखो जहां कार्बन पे प्लस हो उसको नंबर 1 दे दो और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको 2 दे दो। इस 2 नंबर कार्बन पर आपको 3 वैलेंसियां मिलेगी, 1, 2 और ये 3। इसमें होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और जब शिफ्ट होता है तो ये H यहां कनेक्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर बॉन्ड टूटा है तो प्लस आ जाएगा, तो CH3 CH3 और इस कार्बन पे क्या आ गया प्लस, और इस प्लस होते ही ये CH2 के साथ एक H जुड़ गया तो ये CH3। तो इट मीन्स ये जो कार्बोकेटाइन बना है कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब ध्यान देना, अगर किसी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप में ऐसा कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें आपको रिएरेंजमेंट कराना है और 3 डिग्री बनाना है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जब कार्बोकेटाइन में हम रिएरेंजमेंट कराते हैं तो हम 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाएं और 2 डिग्री से कहां जाएं, 3 डिग्री पे, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की ओर जाना है। ये नहीं करना कि हम 3 डिग्री से 2 डिग्री आ जाए, 2 डिग्री से 1 डिग्री, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें होता क्या है, ये 1 और 2, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कह सकते हैं इसको हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब होता क्या है कि मे भी हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ये हुआ कि हाइड्रोजन को इस पे क्यों लेके आए, हम इस CH3 को भी तो यहां ला सकते थे। तो इसमें ये ध्यान रखना, इसके जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप होता है यानी माइग्रेट का जो ऑर्डर है वो क्या होता है कि अगर आपके 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन सबसे पहले शिफ्ट होगा। यदि उस पर कोई फेनिल ग्रुप लगा है यानी PH लगा है तो वो ग्रुप पहले होगा, या फिर कोई 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा वो, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप और कोई मिथाइल। तो ये आपके माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है। जैसे अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मैंने लिखा CH3C CH3 CH2 प्लस। सपोज करो हमें फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटाइन मिला, तो हमें ये देखना है इसका ये जो कार्बोकेटाइन है कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो क्या इसमें रिएरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है,
तो चेक करेंगे कि भाई अपने पास ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 नंबर पोजीशन पे CH3 है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई पीएच ग्रुप नहीं, 3 डिग्री नहीं है, कोई 2 डिग्री, कोई 1 डिग्री नहीं, मिथाइल है तो तीनों ही मिथाइल है, तो एक मिथाइल को हम कहाँ शिफ्ट करा दें, इसके ऊपर शिफ्ट करा देंगे। अब मिथाइल जब इसके ऊपर शिफ्ट होता है, ये मिथाइल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर जाके, तो क्या प्रोडक्ट बना CH3C CH3 प्लस, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ गया आके CH3, तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। इसके बाद अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ये मिल जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस, ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में हमें रिएरेंजमेंट कराना है, इसको हमने 1 कहा, इसको अपन को 2, ऐसा मत करना कि कभी 1 से 3rd से यहाँ पे शिफ्ट कराओ, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना, 1 से कहाँ जाना है 2 पर। तो इस पे जो CH2 लग रहा था मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितने ग्रुप हो गए, इस पे एक ग्रुप ये हो गया पूरा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो माइग्रेटिंग जो ग्रुप हुआ वो कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया जाके, तो देखो क्या बना फिर CH3 CH CH3 CH प्लस, और ये कनेक्ट होकर CH3। अब यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना है ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद भी आपको ये चेक करना है क्या इससे भी मोर स्टेबल यानी अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन मिल सकता है क्या, तो इट मीन्स हाँ कि ये इसको हम 1 कहें, इसको हम 2 कहें, ये हाइड्रोजन शिफ्ट, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगी शिफ्ट, तो ये अपना आंसर जो आया क्या आ गया CH3 कार्बो, ये CH2 CH3, इट मीन अब जो कार्बोकेटाइन बना वो कितना डिग्री बना, 3 डिग्री बना। एक रिएरेंजमेंट और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3C फेनिल ग्रुप CH3 और CH2 प्लस, क्या इसमें रिएरेंजमेंट हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कैसे, इसको अपन 1 कहें, इसको अपन 2 कहें, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन ये 1, तो अभी देखो यहाँ पे CH3 है 2 और ये PH, तो ऑर्डर किसका है PH का, तो ये PH कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया CH3C CH3 प्लस CH2 और ये PH, तो ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री बना 3 डिग्री। इट मीन्स अपन ने ये देखा कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं उसमें रिएरेंजमेंट होता है, और रिएरेंजमेंट हमें कैसे सीखा, ये को माइग्रेट कौन सा होगा, तो ये ग्रुप माइग्रेटिंग ऑर्डर आ गया, ये 1 2 जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है उसको हाइड्राइड शिफ्ट, और ये मिथाइल शिफ्ट हो रहा था इसको हम क्या कह सकते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, उसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो इस तरह ये कार्बोकेटाइन में क्या होता है रिएरेंजमेंट। ये हम एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई रिएरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें इस तरह से उसका क्या लेके आना है, आंसर लेके आना है। इसके बाद अपन जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रिएरेंजमेंट आपको कैसे करना है ये याद रखना है, इसकी माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या है इसका ये आपको पता होना चाहिए। SN1 अभिक्रिया में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 ही नहीं, जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस आएंगे कि जिसके फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, उन कार्बोकेटाइन में जहां रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है आप सबसे पहले उसमें रिएरेंजमेंट कराओगे और फिर उसका क्या लेके आना है आपको आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने कार्बोकेटाइन में रिएरेंजमेंट पढ़ा, और अब उस कार्बोकेटाइन यानी SN1 रिएक्शंस की हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई हमें रिएरेंजमेंट कैसे करना है, कैसे उसका आंसर आएगा। अभी अपने मैकेनिज्म पढ़ी कि SN1 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शंस मैंने KOH के साथ कराई, एक्वस है ये। अच्छा, KOH तो ना 2 टाइप्स के होता है, एक तो होता है एक्वस KOH यानी जलीय KOH, और एक होता है एल्कोहलिक KOH। आपको अगर SN1 रिएक्शंस करानी है तो KOH जो है वो एक्वस लेना है। अगर आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया तो ये रिएक्शंस प्रतिस्थापन रिएक्शंस ना होकर विलोपन रिएक्शंस हो जाती है। तो देखो इसका अपन को आंसर लेके आना कैसे आएगा, तो अगर हम वैसे डायरेक्ट करें कि Cl है और ये जो आंसर बना फिर क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KCl बाहर, यानी अल्कोहल बन गया।
अपने इसमें एक बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम जब कभी अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दे, एक्वस KOH के साथ, और ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो ये स्टेप 2 में होगा। स्टेप फर्स्ट CH3 CH2 Cl। पहली स्टेप कैसी थी भाई, स्लो और RDS था। तो पहली स्टेप के अंदर अपने पास कार्बोकेटाइन आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया Cl और CH2 में, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना इसमें कोई रिएजमेंट है तो कराओ, नहीं तो अपने पास इसको सेकंड स्टेप पे लेके आते हैं। अब देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में कोई रिएजमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से अगर हम हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा दें तब भी 1 डिग्री बनता है, और 1 डिग्री से जब कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन रहा है तो हमें कोई रिएजमेंट नहीं कराना। इट मीन्स यहाँ पर रिएजमेंट नहीं होगा। तो अपनी स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप कौन सी आ जाएगी, सेकेंड। जैसे अब लिखा क्वेश्चन CH3 CH2 प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या है Cl माइनस, सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस, और ये स्टेप कैसी होगी, फास्ट। तो ये बन क्या गया CH3 CH2 OH, क्योंकि इस रिएक्शंस में जो अपन ने KOH ले रखा था एक्वस, ये KOH किस में टूटता है अभी, K प्लस में और OH माइनस में, और सॉल्यूशंस के अंदर जो Cl माइनस है वो किसके साथ अटैक कर जाएगा, K प्लस के साथ, तो KCl बाहर हो जाएगा और प्लस आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। अभी बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH यानी एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया है SN1 टाइप। इसको हम मैकेनिज्म में कैसे करें, कैसे देखें, तो देखो क्या होता है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या होता है CH3 C CH3 CH3 Cl। अपन ने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर के अंदर कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये होता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। इसकी रिएक्शन किससे हुई, KOH। KOH कैसा है, एक्वस। तो प्रोडक्ट जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, CH3 OH प्लस KCl। अब इसकी हम क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, क्योंकि SN1 अभिक्रिया है, इस स्टेप फर्स्ट में यानी KOH किस में टूट जाएगा, K प्लस में और OH माइनस में। तो स्टेप फर्स्ट में आप सबसे पहले क्या लाएंगे, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड CH3 और ये Cl, और ये सबसे पहले स्टेप हुई स्लो और RDS, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अपने पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और Cl माइन। अब आप यहाँ देखो कोई रिएजमेंट पॉसिबल है क्या, जब रिएजमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम रिएजमेंट कराएंगे नहीं, क्योंकि 1 ले लो, इसको हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तब भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो हमें रिएजमेंट इसमें होगा ही नहीं। तो स्टेप कौन सी ले आओ, सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करना है आपको कि ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस के साथ रिएक्ट कराओ। स्टेप कैसी आ जाएगी, फास्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 OH, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये तो अपने पास क्या है 12th लेवल जो बोर्ड चलता है उसमें चल जाता है। अगर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूं, जो रिएजमेंट के जहां क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे उसको देखते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया, CH3 CH CH3 CH2 Cl, तो मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, इसकी रिएक्शंस KOH के साथ करानी है, एक्वस है KOH, और आपको पता नहीं कि आंसर क्या आएगा। तो देखो आंसर लाने का क्या तरीका था, अगर हम इसको मैकेनिज्म से करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या करना है हमें कि KOH, ये SN1 रिएक्शन है, KOH जो है वो किस में टूटेगा, K प्लस में और OH माइनस में, और ये कितने स्टेप में हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, और कौन सी स्टेप आ जाएगी, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो अपने पास रिएक्टेंट दिया है, ये स्टेप कैसी है, स्लो और RDS, तो ये
बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, विद कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपने पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बना, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और ये CH2 सॉरी CH3 C CH3H और ये CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। और जो ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब मैंने कहा था कि जब कार्बोकेटाइन आपके पास बन जाए, उस कार्बोकेटाइन में आपको ये देखना है कि उसमें रिएजमेंट हो रहा है या नहीं। तो इसमें ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो देखो रिएजमेंट इसमें हम करा लेंगे, CH3C CH3H CH2 प्लस, इसमें रिएजमेंट कराओ, ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये 1 ये 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, CH3C CH3 प्लस और ये क्या आ गया CH3। इट मीन्स ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना है अपना रिएजमेंट के बाद, 3 डिग्री। अब ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टेप सेकंड लिखेंगे तो ये लेस स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है इसका हमें यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। तो स्टेप कौन सी लें हम, सेकंड। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था उस कार्बोकेटाइन को स्टेप सेकंड में लिखेंगे, प्लस न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस, तो आंसर क्या आ गया CH3 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 और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, ये आपका आंसर आ गया। कई बार क्या होता है हमें ये सिखाया जाता है कि यहाँ से अपना Cl लो और ये K है ये इससे ऐसे रिलीज कर दो और आंसर ये आता है CH3 CH CH3 CH2 OH। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये लेस प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई रिएजमेंट हो रहा है तो उसमें रिएजमेंट कराओ और फिर अपन को प्रोडक्ट बनाओ, तो ये प्रोडक्ट के बजाय अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, CH3 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 OH, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो देखो रिएजमेंट कैसे क्वेश्चन देखें, मैं आपको एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बता देता हूँ कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, वो भी देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्थायी जो कार्बोकेटाइन होता है वो एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, यानी CH2 प्लस, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एक एलिलिक कार्बोकेटाइन होता है, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और CH3 प्लस। ये एक कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ध्यान देना यहाँ पे इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्थायी स्टेबिलिटी जो है वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि इस कार्बोकेटाइन में अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जबकि इस एलिलिक कार्बोकेटाइन की जो अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि हम ये SN1 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि भाई बेंजाइलिक क्लोराइड जो है वो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, उसके आंसर आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया फर्स्ट, CH3C CH3 CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शंस मैंने KOH के साथ कराई, एक्वस आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 2, CH3C CH3 CH2 CH3 pH CH2Cl प्लस KOH एक्वस। थर्ड जो क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl एक्वस। ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लो। एक बेंजाइलिक क्लोराइड दे देता हूँ आपको, इसकी रिएक्शंस भी किससे करवा दी, KOH के साथ, इसके भी रिएक्शंस लिखो। ये क्वेश्चन मैंने 4 दिए हैं, इस क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने। आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई इनके आंसर क्या क्या है।
या फिर आप करने की कोशिश करो, मैं अभी लिख देता हूँ, आप मैकेनिज्म कर लेना, मैं आंसर लिखता हूँ। आंसर इसका आएगा CH3 OH CH2 CH3 प्लस KCl। इसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर CH3C CH2 CH3 OH CH2PH प्लस KCl। इसका जो आंसर आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH प्लस KCl। इसका जो आंसर आएगा रिंग CH2 OH प्लस KOH। अच्छा, ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी तक जो अपने क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं कल आपको एक असाइनमेंट रिएक्शंस के जो एग्जांपल जितनी भी असाइनमेंट रिएक्शंस होती है उनके एक चार्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे हम क्या किस कैसे रिएक्शंस होती है और उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो ये आपके पास असाइनमेंट रिएक्शंस कंप्लीट हुई। धन्यवाद।